जयपुर में जो बड़ा हादसा हुआ है उसे लेकर एक दुखद खबर आ रही है। सुभाष चौक थाना क्षेत्र के पन्नी गरान के मोहल्ले में जो निर्माणाधीन मकान का बेसमेंट गिरा है, एक मजदूर की मौत की खबर आ रही है। मकान गिरने से 5 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका के बाद सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य जारी है। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने के बाद एक मजदूर को निकाला गया था, उसे एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था, लेकिन वहां पर मजदूर की मौत हो गई है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। एक मजदूर की मौत हो चुकी है। सुभाष चौक थाना क्षेत्र के पन्नी गरान का मोहल्ला में निर्माणाधीन मकान का बेसमेंट गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मजदूर को बाहर निकाला गया, लेकिन मजदूर की मौत हो गई। एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर उसे ले जाया गया था, लेकिन ये दुखद बात है, लगभग 2:30 बजे के लगभग ओल्ड जयपुर में परकोटे में ये हादसा हुआ था और एक मजदूर की दर्दनाक मौत अब हो चुकी है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट है वो दुखद अपडेट है, दुखद खबर है कि जिस मजदूर को बचाया गया था, निर्माणाधीन बिल्डिंग का बेसमेंट गिरा और मजदूर को बचाया गया, उस मजदूर की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। अब भी सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि अभी भी कुछ मजदूर हैं जिनके फंसे होने को लेकर जानकारी सामने आ रही है। पन्नी गरान का मोहल्ला में निर्माणाधीन मकान गिरा और कई मजदूर फंस गए। अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग थी। ये दुखद हादसा जयपुर के सुभाष चौक में हुआ है। परकोटे में ये सुभाष चौक है जहां पर सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर एक व्यक्ति को बचा भी लिया था, लेकिन अब दुखद खबर आ रही है कि उस मजदूर की एसएमएस ट्रॉमा सेंटर पहुंचने के बाद उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब भी आप देखिए मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की खबर जो है वो आ रही है। लगभग 2:30 बजे यह हादसा हुआ था और अब 5 बजे तक भी अगर कोई मलबे में फंसा हुआ है तो ये बहुत चिंता की बात हो चलेगी, क्योंकि इतने घंटों के इंतजार के बाद भी अभी तक सभी मजदूर नहीं निकाले गए हैं क्या, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ताज़ा अपडेट जल्दी आपको देंगे। अभी फिलहाल इस घटना को लेकर ताज़ा जानकारी आ रही है कि जिस मजदूर को थोड़ी देर पहले रेस्क्यू कर बचाया गया था और उसे एसएमएस अस्पताल ले जाया गया था, वहां पर मजदूर को मृत घोषित कर दिया। हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि मजदूर को जब निकाला गया था तभी वो अचेत अवस्था में था, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी और उसकी स्थिति जब लगा कि ठीक नहीं है तो तुरंत उसे एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया था। जैसे ही रेस्क्यू हुआ तुरंत हॉस्पिटल मजदूर पहुंचा, लेकिन उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और एक मजदूर की मृत्यु इस घटना में हो गई है। पन्नी गरान का मोहल्ला में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने के बाद ये दुखद हादसा हुआ और एक मजदूर की मौत। अब भी कई मजदूर मलबे में दबे हुए हैं जिनको लेकर सिविल डिफेंस की टीम लगातार मौके पर मलबा हटाने का काम कर रही है। डॉक्टर्स की टीम एसएमएस हॉस्पिटल में अलर्ट मोड पर है और अभी फिलहाल देखिए परकोटे में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का इस तरीके से गिरा जाना बड़े सवाल ये खड़े करता है कि क्या कोई बड़ी लापरवाही कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रही थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। क्योंकि देखिए लापरवाही चाहे किसी की भी हो, इसका हर्जाना उस मजदूर के परिवार ने भरा है जिनका व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। मजदूर की मृत्यु हो चुकी है, अब भी कई मजदूर फंसे हुए हैं। इतने घंटे हो चले हैं इस हादसे को हुए और अभी तक सारे मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया है। ये बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन इसलिए भी हो गया क्योंकि काफ़ी सारा मलबा जो बेसमेंट का था वो गिर गया था, बेसमेंट पूरा धंस गया था और आप देखिए कितनी भीड़ वहां पर लोगों की हो गई है। ओल्ड जयपुर में इन कुछ महीनों में आपने देखा होगा, इससे पहले एक और बिल्डिंग गिर गई थी। वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी जिसके बाद से नगर निगम भी काफ़ी अलर्ट मोड पर था और नगर निगम परकोटे में जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। और इसी बीच अपडेट आ रहा है कि मकान मालिक जो है ओनर, उसकी मौत हो गई है। मकान मालिक की मौत हो गई। ये जो बिल्डिंग का ओनर था जो जाहिर तौर पर वहां पर मौके पर मौजूद रहकर कंस्ट्रक्शन का कार्य देख रहा होगा, 3 मजदूर और एक मकान मालिक की मौत की खबर आ रही है। ये दुखद हादसा जयपुर में हुआ है और इस खबर से जुड़ा बड़ा और दुखद अपडेट ये है कि 3 मजदूर जो दबे हुए थे उनकी मौत को लेकर पुष्टि कर दी गई है और जो बिल्डिंग का ओनर है उसकी भी मौत इस हादसे में हो गई है। और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद जो लोग दबे रहे उन्हें नहीं बचाया जा सका। सिविल डिफेंस की टीम उन लोगों को नहीं बचा पाई।
काफी घंटों से, यानी 2:30 बजे के बाद से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था रेस्क्यू का, और ऐसी उम्मीद सभी लोग कर रहे थे कि समय रहते शायद मजदूर को बचा लिया जाए। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि जो लोग दबे उनको, उनमें से किसी को भी नहीं बचाया जा सका। जो बिल्डिंग का मालिक था, जो बिल्डिंग का ओनर था, उसकी भी मृत्यु इस हादसे में हो गई है। साथ ही साथ 3 मजदूरों की मृत्यु इस हादसे में हो गई है। ये बेहद दुखद खबर है। ये जो हादसा हुआ है, इससे सबक लेने की जरूरत है कि जब आप कंस्ट्रक्शन का कार्य करवाते हैं या फिर जो मजदूर कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें लापरवाही किसी भी तरीके से नहीं बरतनी चाहिए। अन्यथा इस तरह के जब हादसे होते हैं तो जो परिवार होते हैं इन मजदूरों के, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। अब देखिए, आप 3 मजदूरों के जो परिवार हैं वो इस समय कितना बिलख रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया है। 3 मजदूरों की मृत्यु और जो बिल्डिंग ओनर है उसकी भी मृत्यु हो गई है। यानी जब बिल्डिंग का बेसमेंट धंसा उस दौरान 3 मजदूर वहां पर थे, ओनर वहीं पर था और वो लोग मलबे में दबे। और इस हादसे के बाद सिविल डिफेंस की टीम हालांकि समय रहते पहुंच गई थी, लेकिन किसी को भी बचाया नहीं जा सका। हालांकि जैसे ही मजदूर बाहर निकले उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये बड़ा दुखद हादसा सुभाष चौक के पास हुआ है। जयपुर में हुए इस हादसे को लेकर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उनमें जो मापदंड होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं या नहीं किए जाते। जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन में वो किस तरह का यूज होता है, आखिर कैसे ये बेसमेंट धंस गया, क्या लापरवाही रही। अब आप देखिए, इस बिल्डिंग का जो ओनर है वो खुद इस हादसे का शिकार हो गया है। बिल्डिंग के ओनर की भी मृत्यु इस घटना में हो गई है। मजदूर जो थे वहां पर बेसमेंट में 3 मजदूर थे, तीनों की मृत्यु हो गई। साथ साथ बिल्डिंग के ओनर की भी मृत्यु इस घटना में होना बताया जा रहा है। तो दुखद हादसा, सुभाष चौक थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है और लगातार सिविल डिफेंस के तमाम प्रयासों के बावजूद भी हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ गए इस खबर पर। निरंजन, आप ताजा अपडेट दीजिए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या ताजा जानकारी आ रही है? देखिए नंदिनी, इस वक्त मैं उसी जगह मौजूद हूं जहां पर एक पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पर एक पूरा हादसा हुआ। और अभी जो प्रारंभिक जानकारी बता रहे हैं कि एक जने की जो इसका मकान का मालिक है उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। उसके अलावा जो हम 3 जनों की बता रहे थे कि 3 लोग जो है वो यहाँ पर दबे हुए हैं, वो जो दो लोग थे वो यहाँ से जो है वो जा चुके हैं। देखिए तस्वीर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो है मौके पर जेसीबी है और जो सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा जो कार्य किया जाना था वो लगभग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक जो जना है वो यहाँ पर मिला है जिसकी जो है वो यहाँ पर डेथ हो चुकी है। देखिए यहाँ पर मौके पर लोग जो है वो मौजूद है, मौके पर भीड़ जो है वो जमा हो गई है और यहाँ से मलबे को हटाने का कार्यक्रम जो मलबे को हटाने का कार्य जो है वो यहाँ पर जेसीबी के द्वारा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पूरा पुलिस जो है पुलिस महकमे के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा देखिए हम बात करें तो तमाम जो यहाँ पर कॉलोनी के मोहल्ले के जो लोग थे वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हो गए। डिप्टी साहब किस तरीके से सूचना मिली, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? देखिए हमारे पास लगभग 2:30 से पौने 3 बजे की भी सूचना आई थी कि जो मोहल्ला पन्नीगरान है वहाँ पे निर्माणाधीन मकान है जिसकी 2 छत्ती जो है मुख्य छत और बेसमेंट के ऊपर वो गिर गई है। और लोगों ने ऐसी सूचना दी थी कि 4 से 5 लोगों को नीचे मलबे में दबे होने की आशंका थी। उनको तुरंत पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया इसमें हमारा। और जो घायल जो मकान मालिक हैं वो दबे हुए थे उनको तुरंत निकाल के और हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। बाकी पूरा रेस्क्यू करके चेक कर लिया गया, पूरा मलबा हटा के। अन्य कोई भी व्यक्ति, सिर्फ लोगों को आशंका थी ऐसी, बाकी अन्य कोई भी व्यक्ति दबा हुआ नहीं है। केवल एक ही जना मकान मालिक है वही दबा हुआ था केवल? जी बिल्कुल, जो मकान मालिक थे वही दबे हुए थे और उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। अभी उनकी कोई डेथ की थोड़ी पुष्टि हुई है? देखिए इसके बारे में मेरे को कंफर्म न्यूज नहीं है, मैं एक बार इसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं बता सकता आपको। तो देखिए यहाँ पर जो एक जना था मकान मालिक है वो यहाँ पर दबा हुआ था केवल सिंगल। और इससे पहले जो तमाम जो चीजें चल रही थी सोशल मीडिया पर, यहाँ पर उसके अलावा तमाम जगहों पर जो बातें चल रही थी कि कई लोग जो है वो दबे। लेकिन आपको रोकना चाहूंगी और माफी चाहेंगे इस गलत इन्फॉर्मेशन के लिए भी। जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची थी कि 3 मजदूर जो है उनकी भी शायद मृत्यु, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। एक बार फिर से हम कंफर्म कर देते हैं, ये 5 से 7 लोगों की दबे होने की भी जो खबर आ रही है वो जो यहाँ पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जो मकान मालिक थे वो दबे हुए थे और अभी वो हॉस्पिटल में। निरंजन आप कंटिन्यू कीजिए बात।
बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने नंदिनी। हम हमारे दर्शकों से माफी चाहते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन दिखाई थी जो प्रारंभिक थी, हम बार बार इसी का जिक्र कर रहे थे कि जो पहली इन्फॉर्मेशन जो कि पुलिस के पास भी यही आई थी कि 5 से 7 जने जो हैं वो यहाँ पर दबे होने की सूचना है। उसके बाद जैसे जैसे स्थिति क्लियर होती गई, जैसे जैसे सिविल डिफेंस की टीम जो है वो यहाँ पर जो है वो चेक करती गई, तो मामला जो है वो क्लियर होता गया, स्थिति जो है वो क्लियर होती गई और साफ तौर पर यहाँ पर जो है पूरा रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। और यहाँ से अब टीमें भी जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और केवल एक जना जिसकी जो है अभी तक पुष्टि नहीं हुई है डेथ की, वो जो है मकान मालिक, वो यहाँ पर जो है वो घायल बताया जा रहा है, जिसका एसएमएस अस्पताल में जो है वो इलाज चल रहा है। देखिए जो है यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मजदूर लंच में गए हुए थे और वो कुछ ऊपर थे तो इसलिए अब वो मकान मालिक कोई पानी वानी डाल रहे थे, उसके ऊपर आके छत गिरी। ये दीवार गिरी है, छत गिरी है? छत गिरी है, छत। अच्छा, ये जो होती है ना बेसमेंट, वो छत गिरी है। बेसमेंट में गिर गए? हाँ, छत। और भी आपने कुछ देखा क्या? आप कोई जानकारी? नहीं जानकारी। तो देखिए यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि भाई ये जो छत है यानी कि बेसमेंट, देखिए थोड़ा दिखाइए, बेसमेंट जो है जो है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरीके से जो डबल फ्लोर यानी कि बेसमेंट में जो है वो यहाँ पर मकान मालिक था वो केवल यहाँ पर मौजूद था और दोपहर का समय था जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। करीब 2 से 2:30 बजे का ये पूरा समय रहा जब मजदूर जो है वो लंच पर गए हुए थे, जिसके दौरान जो है ये पूरा हादसा हुआ। और यहाँ पर देखिए सिविल डिफेंस की टीम ने जो है पूरा मौके पर छानबीन करी, जिसके बाद में कोई यहाँ पर जो है और दबा हुआ यहाँ पर नहीं मिला, केवल मकान मालिक जो है वो यहाँ पर दबे हुए मिले, जो एसएमएस अस्पताल में जिनका प्रारंभिक इलाज जो चल रहा है। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम टीमें हैं, जो अधिकारियों की टीम जो है वो भी यहाँ से जो है वो लगभग जा चुकी हैं। पूरा मलबा जो है वो यहाँ से साफ किया जा चुका है। हालांकि देखिए प्रारंभिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये जो मकान है उसमें सेटबैक नहीं छोड़ा गया या फिर किसी भी तरीके से कोई अनियमितताएं जो हैं वो रही होंगी, मगर देखिए यहाँ पर जो इस चीज को बोलने से जो नगर निगम के अधिकारी हैं या फिर तमाम जो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं वो इस चीज को बोलने से बच रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है उसमें किसी भी तरीके की कोई अनियमितता जो है वो इसको बनाने में जो है वो रही होगी। फिलहाल जो है हम मौके पर मौजूद हैं जहां पर लोग जो हैं, स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मकान मालिक है वो यहाँ पर जो है वो काम कर रहा था केवल लंच के टाइम, और लंच के टाइम जो है मजदूर यहाँ से जा चुके थे जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। और ये भी कंफर्म हो चुका है जो हम कई चैनल्स या फिर जो है बता रहे थे लोग कि 5 से 7 लोगों के दबे होने की सूचना है, केवल एक मकान मालिक था वो यहाँ पर दबा है, जिसका एसएमएस अस्पताल में फिलहाल जो है वो उपचार यहाँ पर चल रहा है। नंदिनी, इस वक्त हम मौके पर ही मौजूद हैं, जाकि स्थिति भी हम दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से नगर निगम की टीम के द्वारा, उससे पहले जो है सिविल डिफेंस की टीम के द्वारा यहाँ से तमाम चीजें हैं वो रेस्क्यू यहाँ से। फिलहाल किसी के भी मृत्यु का कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की मृत्यु को लेकर निरंजन अभी नहीं आया है। तो जो एक मिस इन्फॉर्मेशन एकदम से फैली उसे लेकर कहीं ना कहीं हर जगह यही खबर थी और उसे हमने भी चलाया तो वो एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुई, यानी अभी मृत्यु को लेकर किसी के भी कोई खबर नहीं है। अभी मकान मालिक जो दबे हुए थे उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल ले जाया गया है जहां उनका उपचार हो रहा है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मृत्यु को लेकर नहीं है। निरंजन, अब बिल्कुल देखिए यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है उनकी जो मकान मालिक है उसकी मृत्यु को लेकर नहीं है। हालांकि यहाँ पर जितने भी मौजूद लोग हैं उनका भी यही कहना है कि भाई जो यहाँ पर दबा हुआ था उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। हालांकि हम ये चीज नहीं कहेंगे क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक हम सुनी सुनाई पर जो है वो ना तो हम कहेंगे ना ही उस पर जो है वो विश्वास करेंगे। फिलहाल हम सुभाष चौक के उसी गली में मौजूद हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। दोपहर 2:30 बजे जो है दोपहर 2:30 बजे जो है वो सूचना मिली पुलिस को वायरलेस पे, जिसके बाद में कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में सिविल डिफेंस की टीम को जो है वो इसकी सूचना दी गई और जिसके बाद में जो है वो लगातार यहाँ पर टीमें पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू की चीजें जो है वो यहाँ पर चली और उसके बाद ही नगर निगम, उसके अलावा पुलिस और तमाम टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुंची। हालांकि रेस्क्यू वगैरह जो भी पुलिस को करना था या फिर उसके अलावा जो है यहाँ से चीजें जो है वो यहाँ पर जो है वो देखिए ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वही मलबा है जो कि मकान जो बनाने में जो है वो यहाँ पर यूज लिया जा रहा था। यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाने के टाइम पे ये जो बांस है वो लगातार बांस यहाँ पर लगाए गए थे। हालांकि कुछ मलबे को जो है वो यहाँ से नगर निगम की टीम जो है वो यहाँ से ले जा चुकी है। फिलहाल जो है पूरी कॉलोनी में एक बहका माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि घटनाक्रम को समझिए कितनी भयावह स्थिति रही होगी जब ये पूरी खबर जो है वो यहाँ पर
फैलती है कि किस तरीके से यहाँ पर मजदूर जो है वो दब गए, मगर फिलहाल जो है एक जो मकान मालिक है वो यहाँ पर दबने का जो पूरा मामला है वो यहाँ पर सामने है, जिसका एसएमएस अस्पताल में जो है वो फिलहाल उपचार जो है वो चल रहा है। हालांकि ऑथेंटिक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो केवल उपचार की है, इससे आगे कुछ नहीं है। फिलहाल की स्थिति हम जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। नगर निगम की टीम यहाँ से मलबा ले जाकर जो है वो जा चुकी है। उसके अलावा जो पुलिस है वो भी लगभग जो है वो यहाँ से जा चुकी है। जो स्थिति है वो यहाँ पर सामान्य जो है नंदिनी वो नजर आ रही है। बिल्कुल। और अब एक फाइनल क्वेश्चन निरंजन, यही कि जब निर्माणाधीन कार्य होते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वहां पर शासन प्रशासन से ज्यादा बड़ी भूमिका उन लोगों की होती है जो वो निर्माण करा रहे होते हैं, और जो मापदंड निर्धारित किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उन मापदंडों को कई बार लोग लापरवाही बरतते हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कराने वाले लोगों से यही अपील हम करेंगे कि मापदंडों को फॉलो किया जाए, रूल्स को फॉलो किया जाए, और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इतने सारे मजदूर लगे होते हैं, उनकी जान के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तो इस बिल्डिंग का जो ओनर है वही टारगेट हो गया इस हादसे का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नंदिनी, ये अपील हम भी करना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर कोई भी जो नियमों की अवहेलना करता है तो इसी तरीके से जो है अगर नियमों की पालना नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं नियम उसी के माथे आ जाते हैं। यहाँ पर आपने पूरा घटनाक्रम देखा किस तरीके से, हालांकि ये हम नहीं कहेंगे कि यहाँ पर नियमों की अवहेलना की जा रही थी, मगर यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि बायलॉज के नियम थे नगर निगम के, उनकी अवहेलना की गई। उसके अलावा तमाम नियमों की अवहेलना यहाँ पर की गई। उसके बाद में पूरा घटनाक्रम, हालांकि जिस तरीके की हम बात करें कि भाई क्वालिटी का भी जो है वो ध्यान नहीं रखा गया, मगर तमाम तरीके की बातें जो हैं वो लोग कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। मगर फिलहाल की स्थिति देखिए। बिल्कुल निरंजन, जांच का विषय। फिलहाल तो उम्मीद यही करेंगे कि जो इस घर के मालिक हैं, जो जमीन के ओनर हैं, उनकी स्थिति जो है वो बेहतर हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बहरहाल शुक्रिया निरंजन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। एक ही व्यक्ति के फंसे होने की इन्फॉर्मेशन थी, उन्हें बचाया जा चुका है, वो एसएमएस हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। हालांकि इस तरह की खबरें भी चल रही थी कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। वहीं जयपुर से खबर है, जहां पर सच बेधड़क की खबर का शिक्षा विभाग में बड़ा असर देखने को मिला। सच बेधड़क ने चलाई थी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं क्या आंखों पर पट्टी बांधकर जांच, शीर्षक से खबर। और अब पूरे मामले पर विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। विधानसभा में मांगी गई थी भारतीय पुनर्वास परिषद से रजिस्टर्ड शिक्षकों की सूची। ऐसे में सवाई माधोपुर में शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई थी गलत जानकारी। तो सरकारी शिक्षकों को RCI नंबर में पाई गई थी गड़बड़ी। सच बेधड़क ने पड़ताल की तो महिला की जगह पर पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति के नाम का यहां पर रजिस्ट्रेशन दिखा रहा था। ऐसे में शिक्षा विभाग की जांच टीम को लेकर खड़े किए गए थे सवाल, और अब इस पूरे मामले में सवाई माधोपुर DEO ने जांच टीम का गठन कर दिया है। 7 दिन में जांच टीम को देनी होगी रिपोर्ट। तो सरकारी शिक्षकों के RCI नंबर में पाई गई थी गड़बड़ी, और इस खबर को सच बेधड़क ने प्रमुखता से उठाया था। पड़ताल की तो महिला की जगह पर पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति के नाम का रजिस्ट्रेशन दिखा रहा था। ऐसे में शिक्षा विभाग की जांच टीम को लेकर खड़े किए गए थे सवाल। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुणाल, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि विधानसभा में एक सवाल लगा था जिसमें जो स्पेशल BEd करने वाले लोग हैं उनकी सूचना मांगी गई थी कि किनका रजिस्ट्रेशन भारतीय पुनर्वास परिषद से है। ऐसे में एक शिक्षिका सवाई माधोपुर में तैनात है, उसका जो RCI नंबर है उसकी जब हमने जांच की तो वो RCI नंबर एक पुरुष के नाम पर बोला, वो भी पश्चिम बंगाल के। जब हमने इस पूरे मामले में खबर चलाई और उसके बाद हमने संबंधित DO से बात की तो उनका इस पूरे मामले पर कहना था कि मैं इस पूरे मामले को दिखवाता हूं। और अब इस पूरे मामले पर जो जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, 2 लोगों को जो है इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इसके अलावा 7 दिन के भीतर जो है जांच रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करनी है। लेकिन इस पूरे मामले से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए और उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। और यहाँ पर सकारात्मक बात ये रही कि शिक्षा विभाग ने उस पूरे मामले का संज्ञान लेकर जांच कमेटी भी गठित कर दी है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब होगी जांच। सवाई माधोपुर में शिक्षा विभाग के द्वारा गलत जानकारी देने के इस प्रकरण में जांच के आदेश दिए गए हैं।
वहीं सुमेरपुर में स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को तखतगढ़ पहुंचकर नगर के नाग चौक में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीसीएमओ डॉक्टर गोविंद सिंह चुंडावत, नगर पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, पार्षदगण एवं नगरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री कुमावत ने कहा कि राजस्थान सरकार चिकित्सा सेवाओं को लेकर सदैव गंभीर रही है। सुमेरपुर में पहले से ही लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं और अब तखतगढ़ में भी 2 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के शुभारंभ से आम जन को उपचार और परामर्श की सुविधा मिलेगी। इसके बाद मंत्री ने तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है। में 2 आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नए सेंटर मोहल्ला में 2 मोहल्लों में खोल करके आज इसकी शुरुआत की गई है। तो वैसे चिकित्सा सुविधा तखतगढ़ में चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय है, इसमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ भी हमने पर्याप्त मात्रा में लगा है। लेकिन भारत सरकार की योजना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा कि घर घर मोहल्ले मोहल्ले तक चिकित्सा सुविधाएं मनुष्य को पूरी तरह से मिले, तो मोहल्ला क्लिनिक 2 तखतगढ़ में शुरू करवाए थे, जो आज उनका शुरुआत की है। तो मोहल्ले में जो कम से कम 8-7 वार्ड है, उस वार्ड में उन दोनों मोहल्ला क्लिनिकों से उसका लाभ वहाँ की जनता को मिलेगा। एक मोहल्ला क्लिनिक में 5 का स्टाफ है, डॉक्टर है, एएनएम है, जीएनएम है और पूरा 5 का स्टाफ है, तो वहाँ प्राथमिक उपचार वहाँ मिल जाएगा। और अब खबर अलवर से है, जहां पर केंद्रीय वन मंत्री की अध्यक्षता में दिशा बैठक हुई संपन्न। जिला परिषद सभागार में हुई थी दिशा बैठक। राज्य वन मंत्री संजय शर्मा भी बैठक में रहे मौजूद। बैठक में जिले के विकास को लेकर समीक्षा की गई। 133 सरकारी विद्यालयों में 3 करोड़ की लागत से ई-लाइब्रेरियां शुरू की जाएंगी और 4.5 करोड़ की लागत से बनेगा परबैणी में खेल मैदान। 8 करोड़ रुपए में शिशु चिकित्सालय के उन्नयन के लिए डीएमएफटी फंड भी स्वीकृत किया गया। 2 बैठकों का आयोजन यहाँ पर हुआ है। पहली दिशा की बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मॉनिटरिंग कमेटी का बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी समीक्षा की गई। जिले में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं उनकी समीक्षा की गई। केंद्रीय निधि से जो सड़क और आरओबी बन रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। किसानों को जो सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई। सांसद विकास निधि और अन्य विषय जो है उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की गई। 8 करोड़ रुपए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पहले शिशु चिकित्सालय के रूप में जाना जाता था वो शिशु वार्ड था, उसके उन्नयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा की गई थी। आज जो डीएमएफटी फंड है उसमें माननीय सांसद महोदय के दिशा निर्देशानुसार 8 करोड़ का बजट विशेष रूप से अलवर को शिशु चिकित्सालय के उन्नयन के लिए आज डीएमएफटी फंड से मिला है। साथ ही साथ दिशा की जो बैठक आयोजित की गई माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जो भी विभाग राज्य सरकार से संबंधित हो या सीधे सीधे केंद्र सरकार से संबंधित हो, उस विभागों की समीक्षा की गई और आने वाले समय में जो राज्य की योजना है या केंद्र की योजना है